हेलो दोस्तों, आप सभी का राजा जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। अब तक हमने वर्ल्ड जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं उसकी अगली श्रृंखला का ये भाग आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूँ। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि अब सभी जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं, तो इससे बचाव के लिए सरकार ने तंबाकू पर रोक लगाया और इस दिन को विशेष बनाने के लिए इस दिन को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में घोषित किया। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन की तारीख क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 20 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 30 जून, तीसरा ऑप्शन है 31 मई और हमारा चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। इनका सही आंसर जो है वो है 31 मई, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग हैं उनको घर, आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार नियमित रूप से अनेक सारे योजनाएं लेकर आ रही हैं, जिससे उनका पुनरुद्धार हो सके और वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। तो इस दिन को विशेष बनाने के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण दिवस की घोषणा की गई, जो कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इसका जो दिवस का दिन है वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक है। तो पहला ऑप्शन है 17 जून, दूसरा है 17 जुलाई, तीसरा है 17 नवंबर और चौथा है 17 अक्टूबर। और हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें है क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क। पूरे विश्व भर में जितने भी सड़क जो कि परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो रेल मार्ग हो, रेल मार्ग तो ऐसे सड़क का भाग नहीं है, उसकी एक अलग सीमा रेखा है। और जो सड़क मार्ग की जो हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर यानी कि ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों पर सड़क का सर्वाधिक ऊंचा स्थल हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मनाली और लेह का जो एरिया है वो विश्व की सबसे लंबी और लंबी नहीं ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, द समर पैलेस एक महत्वपूर्ण ही पैलेस है जिसके बारे में ये पता रहना जरूरी है कि यह किस देश में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, रूस, स्वीडन और चीन। और यह द समर पैलेस चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125, द ग्रैंड पैलेस कहाँ स्थित है? और हमारे ऑप्शंस हैं थाईलैंड, इंग्लैंड, इटली और टर्की, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 126, द टॉपकामी पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन, टर्की, फिनलैंड और तिब्बत। इसका सही आंसर हो जाएगा टर्की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, द स्टॉकहोम्स पैलेस कहाँ स्थित है?
यह एक महत्वपूर्ण पैलेस है जिनका जिक्र अक्सर एग्जामों में किया जाता है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन और ऑप्शन नंबर डी जापान। और इसका सही आंसर जो है वो है स्वीडन, जो कि यूरोप का देश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। इस क्वेश्चन है द विंटर पैलेस कहाँ निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी रसिया एवं ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। और हमारा जो सही आंसर है वो है रसिया। रसिया वैसे भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि रूस के साथ इसका संबंध लगातार बिगड़ते जा रहा है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो देश है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो इस युद्ध को रोकने की दिशा में प्रयास कर रहा है। पर रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। फिर भी स्थिति अभी पहले से बेहतर है और आगे भी बेहतर बनी रहने की संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सबसे हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर किस वर्ष पहुंच गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक है। पहला आंसर है 1770 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1800 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1900 ईस्वी। जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, उस समय एक महत्वपूर्ण ही यह घटना घटित हुई और हमारे देश को भी मिलाकर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 अरब से ऊपर पहुंच गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 1800 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। फिलिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिल्वानिया, ऑप्शन नंबर बी मॉन्स आम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर सी नॉर्विच और ऑप्शन नंबर डी टेक्सास। और हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए पेनिसिल्वानिया। क्वेश्चन नंबर 131। द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी स्पेन एवं ऑप्शन नंबर 4 है यूनाइटेड किंगडम। और इसका सही आंसर जो है वो है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है जापान, चीन, टेक्सास और ब्राज़ील। और इसका सही आंसर जो है वो है टेक्सास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है माउंट ताई, जो कि यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है, किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी स्पेन, सी जापान और डी है चीन। और हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी चीन। वैसे भी आप नाम से थोड़ा मतलब आइडिया लगा सकते हैं, माउंटेन ताई, जो कि चीन से मिलता जुलता नाम है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑप्शन डी है हमारा फ्रांस। और इसका ही सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए चिली, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। आप सभी को हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।